स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ दक्षता अभ्यास 3, यानी कि घनमूल का जो दक्षता अभ्यास है 3, उसको आज हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न समीकरण में x का मान है, ये बताना क्या मान है। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है 10 की पावर 3 प्लस x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3। तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि ये जो 10 की पावर 3 है इसको उधर ले जाएंगे। तो x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 तो 1 ही होती है। 1 की 3 बार गुणा करें तो 1 ही आएगा। 12 की घात 3 माइनस 10 की घात 3, इसको हम उधर ले गए। ठीक है जी। तो आपको एक आसान सा तरीका मैं बता दूं कि फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जिसका आप प्रयोग करके इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। एक तो तरीका यह है कि इसको 3 बार गुणा करो, इसको 3 बार करो करो गुणा करो, जो घटा के आए वो आए। नहीं तो एक हमारा फार्मूला जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। नहीं तो आप बिना फार्मूले के ही करो तो ज़्यादा बढ़िया है। आप इसको सीधा डायरेक्ट करो। एक्स क्यूब 1 प्लस, अब 12 की 3 बार गुणा कर लो। ठीक है, तो हम 12 के 3 बार गुणा करके देखें तो क्या आता है। 12 12 की करते हैं तो 144 आ जाता है। 144 की फिर 12 से करो, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17। तो इसका तो आ गया हमारा सीधा 1728 और इसका आ गया 1000। अब हम क्या काम करेंगे, एक्स की पावर 3 इसमें से गया ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 728, क्योंकि 1028 में से 1000 गया तो 728 हो गई। तो एक्स की पावर 3 बराबर 729 और 729 के अब हम करेंगे फैक्टर। इससे आप रहने दो। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते, 3 निम 27, 3 तिया 9। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से क्यूब रूट लगा दो इधर, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमारे पास x बराबर आ जाएगा 3 गुणा 3। एक क्यूब, एक ट्रिपलेट ये निकलेगा, एक ट्रिपलेट ये निकलेगा। तो 3 गुणा 3 यानी कि इसका आंसर हो गया x का 9। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इनके हमें क्यूब रूट निकालने, घनमूल निकालने हैं। ठीक है, चलो जी करते हैं। तो इसमें यह है दूसरे का पहला, क्यूब रूट निकालना है इसमें 250047 का। ठीक है जी, तो करते हैं इसको। 250047, तो ये हमारा किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 निम 27, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6 और बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। फिर 3 से देखते हैं, 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, 3 एकम 3। ये फिर 3 से चलेंगे, 3 तिया 9 और 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर 3 से चलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 निम 63, 7 सत्ते 49। तो ये हो गया। अब
इसमें रखते हैं हम क्यूब रूट 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7 और ट्रिपलेट में से एक निकल कर आएगा, यानी कि हमारा आ गया 3 गुणा 3 गुणा 7, 9 गुणा 7 यानी कि 63 इसका जो होगा घनमूल होगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं, अगला क्या है, सेकंड पार्ट है इसका 110592। तो इसका घनमूल निकालते हैं हम 110592। 2 से करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से चलेंगे, 2 तिया और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 2 नीम 18 और 2 छिक्का 12 और 2 नीम 18, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 2 दून 2, 2 से जाएगा 4 बार, 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 से 16 आ गया, फिर 108 आ गया, फिर 3 तिया 9, 3 छिक 18, 12, 3 चौक 2 दूनी। तो हमारा सारा आ गया है। अब हम इसको निकालते हैं। तो क्यूब रूट के अंदर इसको इसको हम अगर ऐसे ही कर लें, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 1 2 3 और ये आ गया 4, तो 4 बार तो 2 आया और एक आ गया, एक ट्रिपल एलिमेंट में से एक ले लिया 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, तो इसका 48 हमारा इसका घनमूल आ जाएगा। ठीक है जी। अगला करते हैं, अगला कहता है घनमूल निकालना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 1404,928, इसका घनमूल निकालना है। निकालते हैं, तो इसका निकालेंगे हम 1404,928, ये हमारा जाएगा, पहले 2 से चलते हैं, 2 सत्ते 14, 0 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 0 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 तिया 6, 2 नीम 18, 0 2 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 21952, तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 चौक 2 चौक, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 दूनी, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 और
एक कम दो, इसके बाद एक किससे जाएगा, देखते हैं, 7 से जाना चाहिए। 7 6 बाई 7 नीम 63, बचे 3। नहीं, कुछ गड़बड़ है कहीं। एक, दो, 3, अच्छा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ मिस्टेक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12। अब फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 2 चौक 2 तिया, अब सही है। तो यह आएगा 343, 7 सत्ते 7 चौक 28, 7 नीम 63। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर, इसका क्यूब रूट हमने निकाला है। तो हमारे पास 4 बार तो आए 2 2, 4 तो ट्रिपलेट हैं 2 2 के, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक आया 7 का ट्रिपलेट त्रिक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 गुणा 7, तो 7 6 42, 7 1 7 और 4 11, 112 इसका क्यूब रूट आ गया, यानी कि 112 इसका क्यूब रूट आ गया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अगला करते हैं। चौथा पार्ट है इसका 1171561। तो इसको करते हम, चलिए जी, 1171561, इसको हम चलते हैं 11 से। 11 एकम 11, 0, 11 6 66, 11 5 55, दोबारा देखते हैं इसको। 17, कुछ गलत उतार लिया मैंने, ये गलत उतार लिया। ये क्वेश्चन है क्यूब रूट 1771561, 1771561, इसको 11 से चलते हैं। 11 एकम 11, बचते हैं 6, 11 6 66, बचते हैं 11 एकम 11, ना जाने की 0, 11 5 55, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, बचे 5, 11 चौक 44, तो बचे 7, 11 6 66, बचे 4, 11 चौक 44, बचा 1, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, और बचे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 से 11 बार आ गया। तो यानी कि क्यूब रूट आ गया ये हमारे पास 1 2 3 4 6, ये आ गया। तो एक बार 2 बार, तो 11 गुणा 11, यानी कि इसका जो क्यूब घनमूल आया हुआ है 121। तो चौथा पार्ट भी इसका हो गया हमारा। अगला पढ़ते हैं। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। 3 सही 920 बटे 1331। तीसरे का पहला है 3 सही 920 1331। तो इसमें हम इसकी गुणा कर लेंगे पहले। 1331 में 3 से गुणा करी, 3 निकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 निकम 3,
अब इसमें 920 आप जोड़ लोगे तो 3 9 2 11, 9 दूनी 18 और 1 19, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो 4913 यानी कि इसका क्यू रूट हमें निकालना है। तो ये आ गया 4913 अपॉन 1331। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4913 ये किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा 17 से। सत्रह दूनी 34, 17 3 51 तो 34, यानी कि कितने बचे 15, और ये आ गया हमारा 1। तो 17 से कितनी बार जाएगा, 17 पंचे 50, 8 7 56, 8 5 13, 17 9 7 63, 9 9 15। तो ये जा रहा है हमारा 8 बार। 17 दूनी 34, बचते हैं फिर 151, यानी कि 8 बार में 136 बचे। 11 में 6 गए 5, 15, फिर आया हमारा 3, फिर जाएगा 9 बार, और 17 से हमें पता है कि 17 बार जाता है। ठीक है जी। तो अब मैं इसका तो मुझे पता है 17 गुणा 17 गुणा 17, और इसका मुझे पता है कि 3 बार 11 का होता है। कुछ याद रखोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। तो 17/11 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या है। ये थोड़ा बड़ा सा है। सेकंड पार्ट है इसका। 13084 अपॉन 29791। इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो 29791 ही आएगा, और इसमें आप ऐड करोगे 48031। इसको ऐड करने पर आता है 8 दूनी 16 17 का 7, हाथ से लगा 1, 8 12 का 2, हाथ से लगा 3 और 1 4। तो आ गया हमारा 42875। ठीक है, ये आ गया अपॉन 29791, ये आया हमारा। तो 42875 29791। चलिए अब इसको निकालते। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, यानी कि घनमूल निकालना है। तो 42875, इसका हमें पता है लास्ट में 5 आ रहा था, पहले 5 से करते हैं, शुरू कर दो। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, और 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 तिया 15। अब ये 7 से जाएगा, 7 चौक 28, और 7 सत्ते 49। तो इसका तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम 29791 का निकालेंगे। 29791 में इसमें हमें ये देखना पड़ेगा 29791। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 31 से ही जाएगा, 31 से ये जाएगा हमारा कितनी बार, ये हमारा एक्चुअली 31 31 के 3 बार गुणा करने पर आता है। तो उसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 7 गुणा 7, 31 गुणा 31 गुणा 31। तो ये आ गया हमारा 5 ऊपर आ गया, 7 ये आ गया, नीचे आ गया 31। तो 35/31 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है कि 33752042। तो 3375 की गुणा कर लो 3 में, 3 पंजे 15,
तीन सत्ते 21 और एक 22, तीन तिया 9 और 2 11, तीन तिया 9 और 2 11। इसमें हमें ऐड करना है 5733, 10, 9 एक 10, 4 और एक 5, 4 1। तो यहाँ पे हमारे पास आता है जी ये 3 5 15, 3 7 21, एक 22, तीन तिया 9 और 2 11, तीन तिया 9 और एक 10, अच्छा 5 10, 10, 4 और एक 5 हो जाएगा 3। तो 3 सही। एक बार वो देखते हैं। 3 5 15, 3 7 21 और एक 22, तीन तिया 9 और 2 11 का 1, तीन तिया 9 और एक 10। इसके बाद हमें अच्छा यहाँ गलत जोड़े हम, तो यह आएगा 10125 और यहाँ ऐड होगा 2402, तो 56121 यह आ गया। तो इसके हम निकालेंगे, चलिए जी निकालते हैं। 12165, इसको हम चलेंगे 23 से, तो 23 2 3 6 2 छिक्का 12, तो 5 बार जाना चाहिए ये। 23 पंजे 5 में 10 और 11, 115, 23 पंजे 115, यानी कि 121 में से 115 गए आपके, तो ये आता है कितना, 11 में 5 गया 6, 6 बचा। अब 23 दूनी 46, 66 में से 46 गए तो 20 बचे, 23 दूनी 46 और 20 बचे, तो 23 5 3 15, भाई 11 में 6 गए 5 गए 6, आगे है 6, तो 23 दूनी 46, बचते हैं 20, उतार लिया 5, तो 4 5 3 15, 5 10 और 11, 180 में ये जाएगा हमारा 23 तिया कितना होगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 7, ज़्यादा हो जाएगा। 23 9 तिया 27, 9 दूनी 18 19 20, 9 तिया 27, 6 7, ये 7 आ रहा है यहाँ, 5 और 2 7, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर 7 करते हैं तो आ जाएगा 207, 23 6 तिया 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 19 20, तो 207 9 बार गया ये, और ये हमें पता ही है 23 बार होता है, यानी कि ये आ गया हमारा। इसको हम लिखेंगे ऊपर
क्यूब रूट ऑफ 23 गुणा 23 गुणा 23, और नीचे हम करके देखते हैं अलग से। नीचे क्या है, 3375। तो 3375 का करने के लिए 5 से कर लो, 5 6 30 और 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी 5 1 5 और 5 3 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 नीम 27, 3 3 9। तो ये हमारा पास आया है 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये आ गया हमारा ऊपर 23 और नीचे 3 पंजे 15। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। तो इसको 15 से भाग दे दो, 15 एकम 15 और 13 में से 5 गए 8। तो इसको लिखेंगे 1 सही 8/15। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जो अगला करते हैं। अगला जो है यह है चौथा पार्ट, और यह है 132 सही 651/1000। तो इसकी इसमें गुणा करें तो ये तो आ गया 132 1 2 3। इसमें 651 हो जोड़ दो तो 156 2 3 1, ये आ गया। ठीक है जी, अब इसको चलते हैं। तो हमारा इसका आ गया क्यूब रूट ऑफ 132651 1000। अब 132651 को अगर हम करें तो ये किससे जाएगा, ये पहले 3 से जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, अब 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 3 9, 3 नीम 27, 3 चौक 12, 3 नीम 27, अब 3 एकम 3, 3 3 9। अब इसके बाद ये जाएगा किससे, ये जाएगा जी 17 से। 17 दूनी 34। अभी हमारा पीछे भी आए थे ये डिजिट 4913, तो ये आया था 289। अब फिर 17 से गया तो 17 बार जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ, ऊपर तो आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17, नीचे 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 3 गुणा 17 आ गया, नीचे आ गया 10। 17 3 51/10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 पंजे 50, यानी कि इसको लिखेंगे 5 सही 1/10। ये आंसर आ गया। चलिए जी, हमने अब कर लिए हैं कहाँ तक, ये हो गए हमारे 3% तक अभ्यास के पूरे हो गए। बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए।